हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। तो हमने क्लास 9th में भी मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 में इसी नाम से चैप्टर को पढ़ा था। वहाँ भी चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स ही था। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनॉमियल्स की थोड़ी बहुत जानकारी हमें पहले से है। हमें उसके आगे की चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारी पुरानी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लास 9th से रिलेटेड ही पॉलिनॉमियल्स की कुछ चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन के साथ। तो हम समझते हैं कि पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, अ पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x is an algebraic expression of the form a0 x की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 plus a2 x की पावर n minus 2 plus dot 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 plus an, where a0, a1, a2 dash 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 are coefficients. An is called a constant and the exponents of the variable are whole numbers. तो बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है पॉलिनॉमियल की। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर पहले से नहीं पता है तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं इस डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो किसी वेरिएबल x के पॉलिनॉमियल की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a0xn plus a1xn minus 1 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे a0, a1, a2 ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के। और an जिसके पास x नहीं है, an जो खाली बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। और एकमात्र शर्त ये है कि जो वेरिएबल की पावर्स आपको दिख रही हैं वो होल नंबर्स होने चाहिए। यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। कोई भी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कहीं भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको पॉलिनॉमियल कहना है तो बस आपको इतना इंश्योर करना होगा कि उस पॉलिनॉमियल के वेरिएबल की किसी भी पावर को होल नंबर ही रखना है। ओके, तो अब हम समझ चुके हैं कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। अब किसी वेरिएबल x के पॉलिनॉमियल को डिनोट कैसे किया जाता है, तो अगर किसी पॉलिनॉमियल का वेरिएबल x है तो उसे हम p इन ब्रैकेट x से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे हमको पहला एग्जांपल जो दिख रहा है उसमें वेरिएबल हमें क्या दिख रहा है, x, तो उसके सामने हमने क्या लिख दिया, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब आपको वेरिएबल पे ध्यान देना है, एक्चुअली वेरिएबल की पावर्स पे ध्यान देना है। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में जहां 2x स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे वेरिएबल की पावर 2 है, यानी होल नंबर है। फिर सेकेंड टर्म जहां 5x लिखा हुआ है वहां पे x की पावर 1 है, 1 भी एक होल नंबर है। और लास्ट टर्म अगर देखें तो वहां वेरिएबल है ही नहीं, मतलब कि वहां पे वेरिएबल की पावर 0 है। ठीक है, जहां पे 3 लिखा हुआ है मैं उसको 3 इंटू 1 लिख सकता हूं, और 3 इंटू 1 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी भी टर्म में x की पावर होल नंबर ही है, 0 भी एक होल नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ भी आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर्स ही दिख रही हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, पी वाई इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 1, यहाँ पे पी वाई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस बार पॉलिनॉमियल की वेरिएबल वाई है और आपको वाई के पावर्स में आपको होल नंबर ही दिख रहा है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखिए, पी यू इक्वल टू 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 6 यू रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पे वेरिएबल यू है इसलिए हमने पी यू लिखा हुआ है, और यू की कोई भी पावर अगर आप देखें तो वो होल नंबर ही है। ये चारों एग्जांपल्स किसके एग्जांपल्स हैं, पॉलिनॉमियल्स के एग्जांपल्स हैं। अब ये तो हमने पॉलिनॉमियल्स के एग्जांपल्स देख लिए, लेकिन हमें ये भी देखना है कि किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनॉमियल्स नहीं कहेंगे।
तो कुछ मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिए हुए हैं जो आपको ये बताएंगे कि क्या होगा तो वो पॉलिनॉमियल्स नहीं कहलाएंगे। जैसे ये 2 एग्जांपल्स देखिए, 3√t प्लस t√2, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल्स नहीं है। अब कारण क्या है कि ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि 3√t प्लस t√2 में वेरिएबल है t, और t जो है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है। रूट टी का मतलब क्या होता है? रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए 3√t प्लस t√2 पॉलिनॉमियल नहीं। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल है 2 माइनस 3/y। 2 माइनस 3/y को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 माइनस 3 इंटू वाई की पावर -1, है ना। 1/y को आप क्या लिख सकते हो? y की पावर -1। तो y की पावर -1 यानी y की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये दोनों एग्जांपल्स पॉलिनॉमियल्स के एग्जांपल्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने पॉलिनॉमियल्स के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, px इक्वल टू 7x रेज टू द पावर 5 माइनस 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल क्या है? x, तो x कहलाएगा इस पॉलिनॉमियल का वेरिएबल। ओके, उसके अलावा जहां जहां x दिख रहा है उसके बगल में आपको कुछ रियल नंबर्स दिख रहे हैं। जैसे x की पावर 5 के बगल में 7 दिख रहा है, x की पावर 4 के साथ -3 दिख रहा है, x के साथ 2 दिख रहा है। तो आप 7 -3 और 2 को क्या कहेंगे? इस पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स कहेंगे। कि 7 -3 और 2 जो वेरिएबल के साथ खड़े हुए हैं उन्हें उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, और जो अकेला है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है वो कौन है? -3। तो यहाँ पे -3 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, जो वेरिएबल्स के साथ है वो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं, और जो वेरिएबल्स के बिना है, अकेला है, वो कांस्टेंट कहलाता है। और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये हरे हरे कलर से, ये क्या कहलाते हैं? पॉलिनॉमियल्स के टर्म्स कहलाते हैं। मतलब पॉलिनोमियल्स के वो पार्ट जो माइनस या प्लस साइन से सेपरेट किए गए हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4, तो इन्हें आप क्या कहेंगे? टर्म्स। 7x⁵ ये पहला टर्म, -3x की पावर 4 ये दूसरा टर्म, 2x ये तीसरा टर्म, और -3 ये चौथा टर्म। तो ये क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। उसके अलावा आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है? तो आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 दिख रही है, तो ये 5 क्या कहलाएगा? इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाएगा। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज 5। आई होप कि इतनी चीजें आपको पॉलिनॉमियल के बारे में जो भूल गया था वो सब कुछ याद आ गया होगा, क्योंकि आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, हमने डिग्री की बात कर ली है, हमने टर्म्स की बात कर ली है, हमने कोफिशिएंट्स की बात कर ली है, हमने कांस्टेंट्स की बात कर ली है, हमने वेरिएबल की बात कर ली है। अब हम जरा सा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल देख लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। हालांकि अपन ने एग्जांपल में ही समझ लिया है डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनॉमियल का वेरिएबल देख लीजिए और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो कुछ भी आपको दिखेगी वही होगी पॉलिनॉमियल की डिग्री। ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बताया कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x, और x की सबसे बड़ी पावर आपको क्या क्या दिख रही है? 5 दिख रही है, और 5 ही इस पॉलिनॉमियल का डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनॉमियल का नामकरण कैसे करते हैं, उनका नाम कैसे रखते हैं, वो देख लेते हैं। तो अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 हो तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं या जीरो पॉलिनॉमियल कहते हैं। अभी कांस्टेंट या जीरो पॉलिनॉमियल दिखते कैसे हैं तो आप एग्जांपल्स में देख लीजिए। 0 एक कांस्टेंट है या जीरो पॉलिनॉमियल है, 2 एक कांस्टेंट है या जीरो पॉलिनॉमियल है, -7 एक कांस्टेंट है या जीरो पॉलिनॉमियल है, 3.8 भी जीरो पॉलिनॉमियल है, 4/7 भी जीरो पॉलिनॉमियल है। यानी जिसके पास वेरिएबल ना हो वो भी पॉलिनॉमियल होता है, उसकी डिग्री 0 होती है और उसका नाम होता है जीरो पॉलिनॉमियल या कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है,
उसी तरह से अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए, डिग्री 1 हो जाए मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाए, तो हम उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। एग्जांपल से देखिए 2x, 2x में वेरिएबल कौन है x, और उसके सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, तो सबसे बड़ी पावर 1 है, उसके अलावा कोई और पावर दिख ही नहीं रही है, तो हम क्या कहेंगे कि 2x एक लीनियर पॉलिनोमियल। अगला एग्जांपल है √3y-7, यहाँ पे वेरिएबल है y और y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। अगला एग्जांपल है -6u+5, यहाँ पे u की हाईएस्ट पावर 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल है 9+3u/5, यहाँ पे u की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री 2 हो मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। तो आप एग्जांपल्स में देखेंगे, किसी भी एग्जांपल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 ही दिखेगी। -5x², x की हाईएस्ट पावर 2, 3+2t -t², t की हाईएस्ट पावर 2, √5y² + 4y, y की हाईएस्ट पावर 2। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी बड़ी भी डिग्री हो सकती है, ऐसा नहीं है केवल 4 डिग्री तक ही होता है। अगर आप x की पावर 5 लिख देंगे तो डिग्री 5 हो जाएगी, x की पावर 100 अगर रहेगा तो उसकी डिग्री 100 हो जाएगी। हम नामकरण हमने केवल 4 तक किया हुआ है, क्योंकि हमें जरूरत केवल यहाँ तक की पड़ेगी, तो हम इन चारों को बाय नेम जानेंगे। डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी हम ऊपर एग्जांपल में समझ चुके हैं। क्या लिखा हुआ है, द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर द पार्ट्स which are generally separated by plus or minus signs. So each part of a polynomial is a term. ठीक है, आसान चीज लिखी हुई है, आसान भाषा में लिखा हुआ है, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जो पॉलिनोमियल के जो हिस्से प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किए जाते हैं, उन ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का टर्म बोलते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो तो उसे हम मोनोमियल बोलेंगे, किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो तो उसे हम बाइनोमियल बोलेंगे, और किसी पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म हो तो उसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना, एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मोनोमियल के एग्जांपल क्या है, 2 एक ही टर्म दिख रहा है, -7y एक ही टर्म दिख रहा है, √3t³ एक ही टर्म दिख रहा है। बाइनोमियल देखिए 5x की पावर 4 -2x, तो एक टर्म है 5x की पावर 4, दूसरा टर्म है 2x, बीच में है माइनस साइन, है ना, तो 2 टर्म्स हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3+4y, तो एक टर्म 3 हो गया, एक टर्म 4y हो गया, मतलब ये क्या है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल में देखिए 3 टर्म्स होंगे, तो पहला एग्जांपल देखिए 2 - 3x - 7x², एक टर्म है 2, एक टर्म है -3x, एक टर्म है -7x², 3 टर्म्स हो गए। अगला एग्जांपल देखिए x की पावर 5 + 3x - 2, तो यहाँ पे एक टर्म है x की पावर 5, दूसरा टर्म है 3x और तीसरा टर्म है -2। इस तरह से हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की पहचान करते हैं। अब लास्ट चीज जो आपको क्लास 9th में पढ़ाई गई थी और आपको जाननी चाहिए, तभी आपको क्लास 10th का पॉलिनोमियल समझ में आएगा, वो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, बहुत सारे बच्चों को भूल गया होगा, तो अब याद आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। मतलब कि वेरिएबल की वो रियल वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाती हैं। नहीं समझ में आया, एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया है px = 5x³ + 2x² - 5x - 2। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है और इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कितने टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दूं,
जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां 0 पुट कर दीजिए, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। यानी x की जगह 0 पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ, उसकी वैल्यू 10 आ गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम x की जगह 1 पुट कर दें, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां अगर 1 पुट कर दिया जाए, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। दिख रहा है आप सभी को? उसी तरह से अगर हम x की जगह -1 पुट कर दें, तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फिर से कितनी दिख रही है? 0 दिख रही है। आप चाहें तो सॉल्व करके देख लें। उसी तरह से अगर आप x की जगह -2/5 लिख दें, तो भी पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। यानी x की 3 वैल्यूज पॉलिनोमियल को 0 बना रही हैं। कौन कौन से 3 वैल्यूज बना रही हैं? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2/5। ये 3 रियल नंबर्स अगर आप x की जगह रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन तीनों को इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहा जाएगा। इसके और भी नाम है, इसे हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं या सॉल्यूशंस भी कहते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 1, -1 और -2/5 ये क्या है? ये 5x³ + 2x² - 5x - 2 का जीरोस के जीरोस हैं। ठीक है, एक बात और नोट करने वाली है यहाँ पे कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल के उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। जैसे 5x³ + 2x² - 5x - 2, इसकी डिग्री आपको कितनी दिख रही है? 3। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है। तो इसकी डिग्री 3 है, तो आपको जीरोस भी कितने दिख रहे हैं? आपको जीरोस भी 3 दिख रहे हैं। एक जीरोस है 1, दूसरा जीरो है -1 और तीसरा जीरो है 2/5। यानी जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री, उस पॉलिनोमियल के उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। 2 से ज्यादा उसके जीरोस नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज हम इतनी ही बात समझेंगे, इतनी ही बात सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स में जो चीजें हैं उसको शुरू करेंगे। उसके बाद जो पॉलिनोमियल्स की पहली एक्सरसाइज है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जो भी डाउट आपको इस वीडियो से रिलेटेड फील हो, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।